दोस्तों, मैं हूं करण स्वर्णकार और आपका हमारे चैनल एस्पायर एंड अचीव विद करण स्वर्णकार पे स्वागत है। तो यार हॉली बोर्ड का जो लाइव मॉक टेस्ट था आपका 27-28 अप्रैल का, जो कि मैंने कल शाम को अटेम्प्ट किया था। तो उसमें मेरा जो भी मैथ्स और रीजनिंग में स्कोर है आपका, रीजनिंग में 48 और मैथ्स में 43.5। तो उसी का मैं आज आपको टफ क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करवाने वाला हूँ, जो कि मैथ्स और रीजनिंग में आए थे। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग उनके सारे लगभग टफ क्वेश्चंस को देखेंगे, और जो क्वेश्चन थोड़े इजी होंगे उनका मैं आप लोग को आइडिया दे दूंगा, आप लोग खुद से बना सकते हो फिर। ठीक है, तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। और मेरा जो फाइनल मार्क्स है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल जो कि एस्पायर एंड अचीव विद करण स्वर्णकार है उस पर शेयर कर दूंगा, आप लोग वो चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। जो यूट्यूब चैनल का नेम है वही टेलीग्राम चैनल का भी नेम है। ठीक है, उसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो वहाँ पे मैं अपने मार्क्स शेयर कर दूंगा जब आपके परसेंटाइल फाइनल आ जाएंगे उसके बाद। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, ये रीजनिंग से हम लोग स्टार्ट करते हैं। रीजनिंग में फर्स्ट क्वेश्चन है आपका एस्ट्रोनेट एट द रेट से रिलेटेड है, स्टूडेंट्स परसेंटेज से रिलेटेड है। अब एट द रेट और परसेंटेज की जगह पे क्या आएगा? एस्ट्रोनॉट गैलेक्सी स्टूडेंट टीचर नहीं, एस्ट्रोनॉट रॉकेट स्टूडेंट कार नहीं, एस्ट्रोनॉट साइंटिस्ट नहीं, एस्ट्रोनॉट स्पेस स्पेस सूट। एस्ट्रोनॉट जो है स्पेस सूट पहनता है, स्टूडेंट्स जो होता है वो स्कूल यूनिफॉर्म पहनते हैं। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जाते हैं। देखिए, ये रीजनिंग का आपका क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा गया है कि इसका कोडिंग वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो कोडिंग वाला क्वेश्चन में आप हमेशा देखिएगा ये फर्स्ट का फर्स्ट रिलेशन है या फर्स्ट का लास्ट रिलेशन है। ज़्यादा कॉमन रहता है कि इसी में से आ जाए, नहीं हो तो उसके बाद फिर आप नंबर्स लिख के देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो एच है, यहाँ पे जो जेड है, जेड से अगर +2 कर रहे हैं तो बी आ रहा है, पी से +2 कर रहे हैं तो आर आ रहा है, सी से +2 कर रहे हैं तो ये आ रहा है। तो वैसे ही हम लोग इसमें से मतलब किसमें +2 करेंगे कि पी आएगा। लास्ट में कौन सा आना चाहिए? तो एन, एन आना चाहिए। एन में +2 करेंगे तो पी आएगा। एक ही ऑप्शन में एन है तो यही आपका आंसर हो जाएगा। हम एक बार चेक कर लेंगे अपना सही है कि ना लॉजिक। एम में +2 करेंगे तो वो आ जाएगा, यानी हमारा लॉजिक ठीक है। यही सेकंड वाला आंसर है। पूरा चेक करने के बैठने का जरूरत नहीं है, यही सब करने में हम लोग अपना बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं, और जो कि लास्ट में 2-3 मिनट बहुत क्रूशियल होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में हम लोग जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। देखिए, इसमें ऑड वन आउट का बताना है। इसमें थोड़ा सा मेरे को एग्जाम में भी टाइम लग गया था, मतलब जब मॉक दे रहा था। तो इसमें सबसे पहले बेसिक क्या होता है, आप सबसे पहले नंबर्स लिख लीजिए, 5, 20, 23, 17। ठीक है, थोड़ा दूर दूर लिखिएगा। 7, 21। ये मैं एग्जाम में नंबर नहीं लिखता हूँ, मेरे को दिमाग में हो जाता है, लेकिन अगर आप लोगों को दिमाग में नहीं हो पाता है तो आप नंबर्स लिख सकते हैं सबसे पहले, वो बेस्ट रहता है। 2, 6, 9, 3, ये 8, 24, 1, और ये फिर आपका 21। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक लॉजिक देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका 6 6 6 6 बढ़ रहा है सब में। ठीक है, 21 और 6 27 होता है, तो 27 मतलब 1 हो गया फिर से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मेन लॉजिक है, *4 हो रहा है इधर, बाकी सब में आप देख रहे हैं *3 हो रहा है। तो यही वाला ऑड वन आउट हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट लेटर आपका ऑड वन आउट हो जाएगा। अगर आप लोग दिमाग में कर पाते हैं तो सही, नहीं तो फटाक से नंबर लिख लिया कीजिए, आपको सामने ही लॉजिक दिख जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग मूव करते हैं। अगर स्पीड किसी को स्लो या फास्ट लग रहा हो तो यार इस यूट्यूब की स्पीड ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपना स्पीड अरेंज कर लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉइंटिंग टू अ मैन, ध्रुव सेड। ठीक है, रिलेशनशिप वाला क्वेश्चन है। ही इज माई ओनली सिस्टर्स मदर्स हस्बैंड्स फादर। ये तो हम दिमाग में लॉजिक रिलेशन लगा कर लेते हैं, पर मैं यहाँ पे आपको पिक्चर के थ्रू करके दिखा देता हूँ। ध्रुव क्या बोल रहा है? ही इज माई ओनली सिस्टर्स, मतलब जो ध्रुव है उसकी यहाँ पे कोई सिस्टर होगी। सिस्टर्स, मदर्स, मदर, हस्बैंड, यहाँ पे हस्बैंड तो यहीं पे आ जाएगा आपका, फादर। ठीक है, ये है रिलेशन बोला गया। इन अ फैमिली इफ देर आर ओनली टू फीमेल्स हियर, टू फीमेल्स ये हो गए ध्रुव की बहन और ध्रुव की मदर। हाउ इज दैट मैन रिलेटेड टू ध्रुव मदर? ठीक है, ये जो मैन है जिनके बारे में ध्रुव बात कर रहा है, वो ध्रुव के मदर से कैसे रिलेटेड है? तो ध्रुव की मदर के हस्बैंड के पापा, यानी फादर इन लॉ है, ध्रुव के ससुर जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, ये करेक्ट है। मेरा दिमाग से कनेक्ट हो जाता है, लेकिन आप लोग के लिए मैंने ऐसे भी कर दिया, दोनों में सेम लगभग टाइम लगता है, वैसा कोई समय का खासा फर्क नहीं है। ठीक है, आप लोग आराम से कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो आप उसको पॉज करके वहां पे दोबारा देख सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपको गाइड कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट कंक्लूजन क्वेश्चन ये इजी है, आप लोग आराम से कर सकते हैं वेन डायग्राम के थ्रू। यहाँ पे ऑप्शन शायद नहीं आया, तो मैं आपको यहाँ पे वेन डायग्राम बना के दिखा देता हूँ, जो भी क्वेश्चन रहा होगा वो आप आराम से आंसर कर सकते हैं। ऑल इंग्लिश आर हिंदी, तो इंग्लिश यहाँ पे है, सारे इंग्लिश हिंदियाँ। सम हिंदी और पंजाबी, तो हिंदी और पंजाबी, तो हिंदी को ऐसे कुछ पंजाबी पार्ट ले लेते हैं, लेकिन इसमें कभी भी इंग्लिश वाला पार्ट इंक्लूड मत कीजिए, क्योंकि हम लोग को पता नहीं होता कि इंग्लिश वाला पार्ट इसमें आएगा कि नहीं। ठीक है, तो जब तक पता नहीं कंफर्म तब तक हम लोग नहीं मान के चलते हैं। नो पंजाबी साइंस, कोई भी पंजाबी साइंस से नहीं रिलेटेड नहीं है, तो हम लोग साइंस को कभी इधर नहीं बनाएंगे, किनसे रिलेटेड हो भी सकता है नहीं भी, लेकिन यहाँ पे हम साइंस को हमेशा अलग बनाएंगे। अब उसके बाद जो भी आपसे पूछा जाएगा उसका कंक्लूजन में आप आराम से आंसर दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। अब पेपर इज फोल्डेड एंड कट एज। हाँ, तो पेपर फोल्ड कट वाला है तो ये तो इजी क्वेश्चन होता है, बस इसका मिरर इमेज यहाँ पे आ जाएगा, आपका सेम टू सेम ऐसे ही इमेज बन जाएगा, इधर मिरर इमेज
मिरर इमेज में क्या होता है कि जैसे ये आपका ये व्हाइट वाला है इसके सामने व्हाइट, और ये जो ब्लैक वाला के सामने इधर ब्लैक आ जाएगा, और इसका सेम मिरर इमेज ऊपर में आपका बन जाएगा, ठीक है। तो सेम मिरर इमेज आपका ये फर्स्ट वाला ऑप्शन होता है, ये ऑप्शन पूरा नहीं आया, ये फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, नीचे ऐसे और ऊपर में ये दोनों, ठीक है। तो आप लोग आराम से देख सकते हैं इसको। अब ये पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग वाला ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे एक लाइन है, यहाँ पे दो, यहाँ पे तीन लाइन है, यहाँ चार लाइन है, यहाँ पे आपका जो आंसर फिगर है उसमें 5 लाइन आएगा। और उसके बाद क्या होगा कि ये एक के बाद यहाँ आया, यहाँ आया, उसके बाद देखिए ये फर्स्ट यहाँ पे था, उसके बाद यहाँ आ गया, उसके बाद थर्ड पे आ गया, उसके बाद फोर्थ पे यहाँ पे आया, यहाँ पे अब फिफ्थ पे यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसका जो ये सर्कल कैसे मूव हो रहा है हम लोग वो देख रहे हैं। यहाँ दो नीचे आया, यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ से दो नीचे के यहाँ पे आ गया, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है आपका। फिर यहाँ से दो जाके यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ से दो जाके यहाँ पे आएगा, मतलब सर्कल आपका यहाँ पे होगा और 5 लाइनिंग्स होंगे यहाँ पे, मतलब यहाँ पे 5 लाइनिंग्स होगा और यहाँ सर्कल होगा। ऐसा ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 3 में था, आप आराम से देख के सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। आपको यहाँ पैटर्न पकड़ना होता है। अब ये एम्बेडेड फिगर वाला भी क्वेश्चन सिंपल होता है, ऐसा वाला फिगर आपको कहाँ पे मिल रहा था, तो इधर आप लोग देख सकेंगे कि थर्ड ऑप्शन में आपको ऐसा वाला फिगर यहाँ पे बनते हुए मिल रहा था, तो आप यहाँ पे आराम से इसको टिक कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग मूव करते हैं। अगर स्पीड फास्ट लग रहा हो तो आप स्लो कर सकते हैं, अगर स्लो लग रहा हो तो फास्ट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए क्योंकि मॉक के टाइप में मैं बता रहा हूँ आप लोग को। अब देखिए यहाँ पे क्यू एम एल एस ओ एन, अगर आपको नंबर्स अच्छे से दिमाग में याद है तो आपको पहले से ऐसे ही देखते पता चला क्यू मतलब +2 हो रहा है, यहाँ पे +2 हो रहा है, यहाँ पे +2 हो रहा है, सेम यहाँ पे भी लॉजिक फ्लो हो रहा है, फॉलो हो रहा है +2 का, ठीक है। एस टी यू तो +2, तो यहाँ पे देख रहे हैं फर्स्ट वाला में टी यू भी +2 हो गया, ये भी +2 हो गया, एम एन ओ ये भी +2 हो गया, तो ये फर्स्ट ऑप्शन ही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखना तो सेम रिलेशन बोला है कि सेम रिलेशन नहीं बोला है, हो सकता है ऐसा हो कि 3 ऑप्शन में सेम रिलेशन फॉलो कर रहा हो और चौथा में ना कर रहा हो, तो क्वेश्चन क्या पूछा ये जरूर देख लेना, यहाँ पे बहुत लोग मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों में, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लेना ऐसे ही और वीडियोस के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। यहाँ पे फिर ये आपका पैटर्न वाला क्वेश्चन आ गया क्या, देखिए आई है, जे है, के है, एल है, एम है, तो एन तो ऑब्वियसली होगा, कोई तो दो ऑप्शन आपका ऐसे एलिमिनेट हो गए कि एम वाला ऑप्शन नहीं होगा। अब यू होगा कि भी होगा आपको देखना है। तो यहाँ पे आपका ए है, ये +4 हुआ, ये +4 हुआ, फिर +4 13, +4 17, तो +4 21, यानी यू हो जाएगा, तो एन यू वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ आपका डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा, टाइम वेस्ट नहीं करना है, फिर आगे आगे बढ़ना है। आपको डबल चेक करके अपना टाइम नहीं वेस्ट करना है, अगर आप देख रहे हैं कि हाँ भाई मेरे को क्वेश्चन का आंसर वही होगा श्योर है, तो बस उसमें टाइम वेस्ट। अब देखिए ये बहुत बड़ा सा ऐसे सीरीज है, लेकिन सिंपल सा सीरीज है, इसमें आप देख सकते हैं अगर आप डिफरेंस ऑब्जर्व करेंगे, जब ऐसे नंबर्स हो तो आपको कुछ नहीं पता चल रहा स्क्वायर क्यूब वगैरह, तो डायरेक्ट आप डिफरेंस देख लीजिए, तो 63 का डिफरेंस आ रहा है। फिर इधर से देखिए 63, वैसे ही सब में 63 का डिफरेंस आ रहा है, इसमें भी हम लोग +63 कर देंगे तो ये 1076 आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिंपल है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है आपका, हाँ इधर नीचे अच्छे से आया, क्वेश्चन 14 ही ना, हाँ 14 है। देखिए ये इसमें लॉजिक क्या देखना था कि आपको दिमाग में फट से क्लिक करना चाहिए। 25 × 18 अगर करते हैं तो हम लोग को 450 आता है, तो ये +10 है, ठीक है। आपका मल्टीप्लिकेशन वगैरह कैलकुलेशन स्ट्रांग रहना चाहिए। कैलकुलेशन रिगार्डिंग अगर आप लोग वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके बताना, मैं आप लोगों को बना के बता दूंगा, जिससे मेंटल कैलकुलेशन आप अपना स्ट्रांग कर सकते हैं और टाइम बहुत सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है ये दोनों, और +10 हो रहा है, मल्टीप्लाई +10, ठीक है। ये दोनों को भी हम अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 374 आता है, +10 कर देंगे 384 आ जाएगा। ये दोनों को मल्टीप्लाई करके +10 करेंगे तो 300 होगा, नहीं हो रहा। ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 680 + 10, यानी आपका 690, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों को रीजनिंग का पैटर्न पकड़ने के लिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, तब जाके आपको मॉक या एग्जाम में डायरेक्ट पैटर्न पता चलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, ये 36 180 वाला। इसमें देखिए मैंने जो किया है मेरे तरीके से कि इसमें दो पैटर्न लग रहा है, ये पहला वाला में ×5 हो रहा है, पहला वाला में ×5 हो रहा है, और दूसरा वाला में 2:3 का रेशियो है, ठीक है। मतलब ये 2:3 का रेशियो बन रहा है ऐसे, यहाँ पे भी 80 का टेबल में 2:3 का, मतलब 3:2 या 2:3 जो भी आप बोले वो रेशियो बन रहा है, ठीक है। तो इसमें ×5 हो रहा है, इसमें भी ×5 हो रहा है, ठीक है। आपका इधर सेकंड वाला इसमें चेक करते हैं ऐसे कि इधर 2:3 का रेशियो बन रहा है, मतलब थर्ड इज टू सेकंड में 2:3 का रेशियो है, इधर 1:2 का रेशियो है, इधर भी 2:3 का नहीं बन रहा है, इधर आपका 2:3 का बन रहा है रेशियो, लेकिन ये ×5 नहीं है, ×5 नहीं है, क्योंकि ×5 हो जाएगा आपका 5 5 25 4 5 20 270 हो जाएगा, लेकिन ये ×5 नहीं है। तो आपका कौन सा पहला ही क्वेश्चन है जो लॉजिक यहाँ पे ×5 वाला और ये 2:3 वाला लॉजिक सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। सेकंड और थर्ड में 2:3 का रेशियो हो रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। अब अरेंज वाला क्वेश्चन जो कि मैंने आप लोगों को पिछला बार भी बताया था, इसको सबसे फास्टेस्ट वे में करने के लिए आप ऑप्शंस में जाइए। ऑप्शन में देखिए चारों आपको पहला ऑप्शन अलग दिया है, मैंने क्वेश्चन बहुत ईजी है, मतलब 6 3 4 7, तो आप ये तीन चारों को कंपेयर कर लीजिए, इसमें से जो पहला आएगा वही आपका आंसर होगा, बाकी आपको देखने का भी जरूरत नहीं है। तो पहले 3 और 4 को कंपेयर करते हैं।
3 और 4 में एक्स ये एक्स वाई, तो मतलब 3 पहले आएगा। फिर अब 6, 3 और 6 को कंपेयर करते हैं, तो आपका अच्छा 7 भी था क्या आपका? हाँ 7 यहाँ पे ऑप्शन में नहीं आया है, ठीक है। एक्चुअली ये 3 से ही स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि मैंने मॉक में क्वेश्चन सॉल्व किया तो मुझे याद है। 3 और 6 में कंपेयर करते हैं तो एक्स वाई है, यहाँ पे एक्स ई है, मतलब 3 पहले आएगा। और 7 वाले ऑप्शन में कुछ एक्स वाई करके था, ठीक है, तो उसमें भी एक्स ई ही पहले आता है, मतलब 3 वाला ऑप्शन ही सबसे पहले होगा। तो हमारा जो ये सी ऑप्शन, सॉरी बी ऑप्शन है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको क्या करना होता है, बस देख लेना होता है, अगर सारा फर्स्ट वाला अलग है तो आपको बस फर्स्ट वाला के आधार पे ही कंपेयर करके यहाँ पे आप आराम से निकाल सकते हैं। आपको उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना होता है कि आप टाइम वेस्ट करते रहे और सारा पूरा चेक करते रहे, उसमें आप टाइम बचा सकते हो बहुत एग्जाम। अब देखिए ये डिनोट्स वाला, ये तो क्वेश्चन बहुत ईजी होता है। बोलता है मल्टीप्लाई डिनोट्स, ये आपको पढ़ने का जरूरत नहीं होता है पहले क्वेश्चन, आप जैसे जैसे साइन आता है वैसे वैसे देखते जाइए, ठीक है। मैं 96 है, प्लस का मतलब यहाँ पे बोला है डिवाइड है, तो 96 डिवाइड 8 तो आप डायरेक्ट 12 लिख सकते हैं, ठीक है। मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे, पर एग्जाम में मैं डायरेक्ट 12 लिखता हूँ ऐसे, ठीक है। तो डिवाइड का मतलब है क्या, इंटू है, तो इंटू 10, और इंटू का मतलब है आपका -128, और माइनस का मतलब क्या दिया हुआ है यहाँ पे +64, ठीक है। तो यहाँ पे 12 इंटू 10 120, ये -128 प्लस 64, तो 120 में से 128 गया -8 प्लस 64, तो ये 56 आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। मैं एग्जाम में डायरेक्ट कर लेता हूँ कि 96 डिवाइड 8 हो गया तो 12 हो गया, 12 10 120, 120 में -8 और ये +64, ऐसे दिमाग में कर लेता हूँ तो थोड़ा सा टाइम बच जाता है। प्रैक्टिस आप लोग करेंगे, आप लोग से भी हो जाएगा, कोई बड़ा चीज नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। ये क्वेश्चन, ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह के, ये आप लोग क्या कर सकते हैं कि लास्ट में करने के लिए रख सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने भी इसको लास्ट में अटेम्प्ट किया था, क्योंकि फर्स्ट गो में करेंगे टाइम वेस्ट होता है, लेकिन मैं अभी आपको करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर 7 पर्सन है सिटिंग अराउंड लीनियर फेसिंग साउथ डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन हो, नॉर्थ डायरेक्शन हो, ईस्ट वेस्ट हो, आप आराम से नॉर्थ मान के बना सकते हैं। 3 4 5 6 7, 7 मान लिए पर्सन है, ठीक है। अब बोला 3% सीट बिटवीन यू एंड एक्स के बीच 3% है, ठीक है। किधर भी हो सकता है यूएक्स, हम लोग बस डिनोट करते हैं कि यूएक्स के बीच 3% है। ओनली 2% सीट टू द राइट ऑफ यू, यू जो है इनके राइट में ओनली 2% बैठे हैं, तो यू यहाँ पे बैठना चाहिए, तभी जाके राइट में 2 ही परसेंट बैठ पाएंगे। जेड सीट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ यू, जेड सीट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ यू कर दिए। डब्ल्यू सीट्स टू द थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जेड, 1 2 3, यहाँ पे डब्ल्यू बैठेगा थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जेड। टी सीट्स सेकंड टू द राइट ऑफ वी, ठीक है, टी सीट्स सेकंड टू द राइट ऑफ बी, तो वी अगर यहाँ पे होता है तो यहाँ पे टी आपका हो जाएगा, अगर वी यहाँ पे होता है तो यहाँ पे टी होना चाहिए था, ये नहीं होगा, तो यहाँ पे वी आपको यहीं पे लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे टी हो जाएगा आपका। अब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, और क्या बोला है यहाँ पे, यू और एक्स के बीच 3% है, यू और एक्स के बीच, अच्छा सॉरी वी यहाँ पे आपका हो जाएगा ना, वी सीट्स यहाँ पे आप एक बार दोबारा से यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि टी सीट्स सेकंड टू द राइट ऑफ वी, टी जो है ये सेकंड टू द राइट ऑफ वी, तो वी के सेकंड टू द राइट में यहाँ पे बैठेगा। और यू और एक्स के बीच बोल रहा है 3% है, तो यू और एक्स के बीच 3% है, तो एक्स तो इधर और नहीं हो सकता, तो ये वाला आपका एक्स हो जाएगा। यहाँ पे यू और एक्स के बीच 3% आ गया, वी डब्ल्यू टी, ठीक है, और वी के सेकंड टू द राइट में टी आ गया, तो ये आपका पूरा अरेंजमेंट हो गया। यहाँ पे हम लोग कौन सा बचा, वाई बचा, ठीक है। अब हम लोग को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। वाई सीट सेकंड टू द राइट ऑफ यू, यू के सेकंड टू द राइट में वाई है, यानी पहला ऑप्शन करेक्ट है। अब सेकंड ऑप्शन में क्या है, वी सीट्स एडजेसेंट टू एक्स एंड डब्ल्यू, वी जो है एक्स और डब्ल्यू, हाँ एडजेसेंट है दोनों के, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है, तो बोथ 1 एंड 2 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ऐसे जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन मिलते जाते हैं वैसे वैसे आपको यहाँ पे अपना जो एक्चुअल क्वेश्चन है उसमें पुट करते रहना होता है, और जो इन्फॉर्मेशन आपको पक्का नहीं पता है उसको आपको ऐसे साइड में लिख के रखने होते हैं, ठीक है। अगर समझ नहीं आया तो दोबारा से आप लोग यहाँ पे प्ले करके देख सकते हैं एक बार, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन अ सर्टेन लैंग्वेज, ये आपका कोडेड एज वाला क्वेश्चन है। हमको किसका कोड निकालना है, 1 का कोड निकालना है। आप सबसे लास्ट में ये देख लीजिए 1 का कोड हो गया। अब यहाँ पे क्या बोला है, बाय 1 गेट 2 फ्री को लिखा है ऐसा कुछ में, ठीक है। अब गेट 2, यहाँ पे गेट 2 है और यहाँ पे भी आपके गेट 2 है, तो दोनों में कॉमन क्या क्या है देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, वी आई ओ पी, ओ पी कॉमन है, और यहाँ पे क्यू आर और ओपी कॉमन है, ये दोनों में से कोई गेट 2 का है, ठीक है। कौन गेट का है कौन 2 का हमको मतलब नहीं, गेट 2 का हमको पता चला, ठीक है। अब हमको क्या क्या इसमें से हटाना है, 1 यहाँ पे है ना, तो हमको यहाँ से क्या क्या बाकी हटाना है, तो बाई हटाना है, गेट 2 हटाना है, फ्री हटाना है, ठीक है। तो अब देखिए वैलिड फ्री डिस्काउंट, यहाँ पे इसमें फ्री वाला कौन सा है, फ्री वाला कौन सा मैच कर रहा है फर्स्ट से देखिए, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि बीजे जी के एस एफ मैच कर रहा है, यानी कि एस एफ जो है वो आपका फ्री को डिनोट कर रहा है, ठीक है। अब मेरा क्या बचा, फ्री का भी हो गया, गेट 2 का भी हो गया, अब बाय का हमको हटाना है, ठीक है। तो बाय वाला आपको कहा बाय एंड गेट, ठीक है, तो बाय एंड गेट है, तो बाय एंड गेट में बाय और गेट दो वर्ड इससे मैच कर रहा है, ठीक है। तो बाय और गेट तो कौन सा वर्ड्स मैच कर रहा है यहाँ पे, यहाँ पे एम एन मैच कर रहा है, और फिर आपका ओपी, एम एन और ओपी मैच कर रहा है,
पर ओपी हमको पता चल गया कि ये गेट का कोड है, तो एमएन जो है, एमएन है वो आपका हो जाएगा इसका कोड, क्या बोलते हैं, बाई का। तो बाई का कोड एमएन हो गया। तो हमको सारा का ये एमएन भी हट गया, ये आपका ओपी हट चुका है पहले ही, एसएफ हट चुका है, क्यूआर हट चुका है, तो बचा कौन सा, ईवी। ईवी आपका कोड हो जाएगा इसका, क्या बोलते हैं आपका, वन का, ठीक है। क्योंकि अगर हमको वन का कोड निकालना है तो बाकी सारा का कोड निकाल के अगर उसको हम लोग हटा देते हैं यहाँ से, तो फिर हमको वन का कोड मिल जाएगा। तो हम लोग गेट टू का पहले कोड हटा दिए, उसके बाद फ्री का कोड हटा दिए, उसके बाद बाई का कोड निकाल के हटा दिए, तो हम लोग के पास बच गया जो आपका वन का कोड, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे आराम से ध्यान से कीजिएगा तो आराम से हो जाएगा। एक बार अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। ये आपका सिंपल क्वेश्चन है, बुरा इसको ऐसे लिख के देता है तो इजी लगता है, ऐसे पढ़ने में टाइम लगता है। 45 18 से रिलेटेड है, तो वैसे सेम लॉजिक में 70 बोरा 28 से रिलेटेड है। तो हम लोग को बताना है कि ये जो 20 किससे रिलेटेड होगा। तो ये क्या हो रहा है, 2:5 का रेशियो हो रहा है, यहाँ पे भी 2:5 का रेशियो हो रहा है। तो अगर 5 का वैल्यू 20 है तो 2 का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 2:5 का रेशियो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 8 आपका आंसर हो जाएगा। हम लोग को रेशियो यहाँ पे देखना था बस कि 2:5 का रेशियो बन रहा है, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपका बोला रिप्लेस द साइन वाला, रिप्लेस द साइन में आपको डिवाइड वाला जो साइन है वो बहुत हेल्प कर देता है। जैसे फर्स्ट ऑप्शन में डिवाइड 5 और 12 के बीच है, मतलब मोस्ट प्रॉब्ली ये नहीं, सॉरी 4 और 5 के बीच है, तो मोस्ट प्रॉब्ली ये नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद ये सेकंड वाला ऑप्शन में आपका है 28 और 4 के बीच, ये वाला हो सकता है ऑप्शन। ये थर्ड में क्या है आपका 5 और 12 के बीच नहीं होगा, 31 और 28 के बीच फोर्थ वाला में नहीं होगा। तो ये जो सेकंड में है आपका 28 और 4 के बीच, ये वाला हो सकता है। तो इसको हम लोग ट्राई करके देखते हैं। 31 माइनस 28 डिवाइड 4, तो यानी 7, डायरेक्ट मैं वहाँ पे एग्जाम में 7 लिख देता हूँ, आपके लिए लिख के दिखा रहा हूँ। प्लस यहाँ पे उसके बाद माइनस प्लस है, उसके बाद प्लस 5 इंटू 12, तो ये कितना हो गया 31 माइनस ये आ गया आपका 4 प्लस 60, ठीक है। 31 माइनस हाँ 4, ये 28 डिवाइड 4 है, सॉरी ये 4 है आपका, तो ये 28 में से 4 डिवाइड करेंगे तो ये 7 आ जाएगा। तो 31 माइनस 7 प्लस 60, तो ये आ गया 24 प्लस 60 यानी कि 84, यानी कि आप सेटिस्फाई कर गया। मतलब आपको जब ऐसे क्वेश्चन दिखते हैं उसमें डिवाइड का साइन से आप जज कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन मतलब हम लोग ट्राई करें कौन सा नहीं। जैसे बाकी सब में फ्रैक्शन बन जा रहा था डिवाइड का ऑप्शन से, इसीलिए हम लोग ओनली बी ऑप्शन ट्राई किया और हमारा आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ पे आपका है 28 डिवाइड 4 यानी कि 7 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, ठीक है। अब देखिए ये वुड हैक्सॉ फर्नीचर, हैक्सॉ यानी होता है आरी टाइप जो आप जिससे वुड को काटते हैं। तो वुड से हम लोग फाइनल प्रोडक्ट फर्नीचर्स बनाते हैं। वॉर्म से तो हनी नहीं बनता है, फ्लावर से गार्लैंड बनता है, वॉल से आपका फाउंडेशन नहीं बनता है, फाउंडेशन से आपका घर बनता है, डिग्री से आपका एग्जामिनेशन नहीं बनता है। तो ठीक है, तो एक ही आपका यहाँ पे सूट कर रहा है कि फ्लावर से कल्टीवेशन करते हैं हम लोग और उससे गार्लैंड, गार्लैंड यानी फूलों का माला टाइप जो होता है वो बनता है, ठीक है। तो ये आपका सेम रिलेशन यही शेयर कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग मूव करते हैं। ठीक है, इसमें आपका क्या क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मेरे एग्जाम में नहीं हो पाया, मतलब मॉक के टाइम पे नहीं हो पाया था हमसे, क्योंकि उस टाइम होता है ना कि कुछ क्वेश्चन में टाइम ले लेता है तो आपका वो जो क्वेश्चन इजी होता है वो नहीं कर पाते। ये बहुत इजी था। आपको यहाँ पे रिलेशन यहाँ पे दिख रहा है कि देखिए ये जो आपका ये वाला फिगर है इसके राइट में हमेशा ये 3 सर्कल्स रह रहा है, यहाँ पे भी राइट में 3 सर्कल्स है, ये वाला फिगर में लेफ्ट में 3 सर्कल है और ये वाला फिगर में भी राइट में इसका 3 सर्कल है, देख रहे हैं राइट में रह रहा है हमेशा, ठीक है। तो ये वाला फिगर आपका गलत है, ये फिगर ऑड वन आउट है, तो थर्ड ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा क्योंकि इसमें देखिए इसके लेफ्ट में है ना कि राइट में, ठीक है। तो हम लोग को ये ऑब्जर्व करना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये तो पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग वाला है, ये आप लोग आराम से कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, मिरर इमेज टाइप फॉर्म करना होता है। नीचे में आप लोग देख सकते हैं, एक तो होता है कि आपको पेपर देखने का भी जरूरत नहीं है, यहाँ से जो मिरर इमेज दिख रहा है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सर्कल एक है, तो सर्कल यहाँ एक है, तो यहाँ एक आएगा, यहाँ एक आएगा, यहाँ एक आएगा, 4 सर्कल आएगा। तो 4 सर्कल वाले ऑप्शन हो सकते हैं, ये 6 सर्कल वाले तो दोनों हट गए पहले ही, ठीक है। 4 सर्कल। अब आपको स्क्वायर देखना है, स्क्वायर कैसा बनेगा, तो स्क्वायर यहाँ पे देखिए ऐसा जब है तो स्क्वायर ऐसे ऐसे बनेगा, ठीक है, मतलब कि डायगोनल टाइप काइट टाइप बनेगा, जो कि यहाँ पे ओनली वन ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन में है। अब तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा, सेकंड में स्क्वायर सीधा दे दिया तो ये आंसर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे आप लोग डायरेक्ट इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन आ गए हैं रीजनिंग के, इसके बाद हम लोग मैथ्स पे मूव करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लोग एक लाइक जरूर कर देना, ठीक है। देखिए यहाँ पे है कि ये आपका पूरा मैंने कंडीशन दिया है कि कोई कंडीशन में हम लोग किस ऑर्डर में इसको चलेंगे, ठीक है। तो इसका सबसे बेस्ट होता है कि आप अपने से मत सोचिए, ऑप्शन में जाइए। ऑप्शन में 5 नंबर पहला है तो 5वां नंबर को हमको सोचने का ही जरूरत नहीं है, 5th नंबर फर्स्ट में आएगा ही, ठीक है। इसको इरेज कर लेते हैं, हाँ 5th नंबर आपका फर्स्ट में आना ही है, ठीक है। तो 5th का सोचना ही नहीं। अब आपको देखना है 1 या 3 फर्स्ट में आना है, ऑप्शन 3 में 3 है तो 3 ही आएगा, लेकिन फिर भी हम लोग कंफर्म कर लेते हैं, ठीक है। 5वां मतलब फीलिंग आने जी, मतलब आपको ठीक नहीं लग रहा, तो आप विजिट डॉक्टर करेंगे या डायग्नोज द पेशेंट करेंगे। डायग्नोज द पेशेंट कौन करता है, डॉक्टर, तो पहले डॉक्टर पास आप जाएंगे ना, तो 3 होगा, तो हमको पता चलेगा 5 के बाद 3 होगा, 5 के बाद 3 है। अब देखिए मतलब ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया।
अब आपको देखना है कि 1 या 2 होगा उसके बाद में। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग डॉक्टर के पास गया, अब वो डायग्नोज द पेशेंट करेगा कि डिटेक्शन ऑफ डिजीज करेगा? तो डायग्नोज करेगा पहले, मतलब पेशेंट के चेक करेगा पहले, उसके बाद ना डिटेक्शन ऑफ डिजीज होगा। तो 1 पहले होगा फिर 2 होगा। तो हम लोग ऑप्शन में आप देखते हैं 1 है, उसके बाद 2 है और 4 है। 2 या 4 में पहले कौन सा आएगा? डायग्नोज मतलब डिटेक्शन ऑफ डिजीज, ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट। पहले ट्रीटमेंट ही थोड़े कर देंगे, पहले हम लोग को डिजीज पता चलेगा उसके बाद ना ट्रीटमेंट करेंगे। तो पहले 2 फिर 4, तो 5 3 1 2 4, जो कि आपका यहाँ पे ऑप्शन है 5 3 1 2 4। कहाँ गया? ये डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे आप लोग जल्दी से आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा रीजनिंग कंप्लीट होता है। अब हम लोग मूव करेंगे मैथ्स की तरफ। ये अब हम लोग मैथ्स के क्वेश्चन देखते हैं और आराम से मैं आप लोग को समझाने की कोशिश करता हूँ, बस आराम से आप लोग समझना। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है कि 1/45.23 का वैल्यू इतना है। तो 1 बाई ये 45.23 का कि बहुत सारा जीरो लगा दिया। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे सॉल्व करना। ये 1/45.23 का वैल्यू दिया है 0.0221। एग्जाम में लिख के आप टाइम मत वेस्ट करना, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ बस। ठीक है, अब इसका हमको वैल्यू निकालना है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/45.23 को कितना टाइम्स हटा दिया है, पॉइंट्स को कितना टाइम्स हटाया है? देखिए, ये 45 के बाद था, मतलब यहाँ पे था पॉइंट आपका, कितना प्लेसेस हटाया? 1 2 3 4 5 6, 6 प्लेसेस हटा दिया, यानी 6 प्लेसेस टू द लेफ्ट हटाया। जब 6 प्लेसेस टू द लेफ्ट हटाया तो 10 पावर माइनस 6 हम लोग लिखेंगे। ठीक है, अब जो 10 पावर माइनस 6 नीचे है, अगर ये जो नीचे है, अगर आपका पावर जो भी होता है नीचे, अगर इसको हम लोग ऊपर ले जाते हैं तो इसका मतलब पावर पॉजिटिव भी हो जाता है, अगर नेगेटिव है तो मतलब साइन चेंज हो जाता है। तो 1/45.23 ऊपर में 10 पावर 6 आ जाएगा, मतलब इसका वैल्यू है ये 1/45.23 इंटू 10 पावर 6। तो 1/45.23 का वैल्यू हम लोग पहले से जान रहे हैं क्या है? 0.0221 इंटू 10 टू द पावर 6 करेंगे। मतलब ये जो डेसिमल है, जब यहाँ पे पॉजिटिव पावर है तो ये आपको 6 प्लेसेस टू द राइट शिफ्ट करना है। तो एक हट गया, 2 3 4, और नहीं है तो 2 को जीरो लग जाएगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 22100। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए, आपको यहाँ पे बेसिकली क्या समझना था कि जब आप पॉइंट को टू द लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं तो पावर आप 10 का पावर माइनस में लेते हैं, पॉइंट को टू द राइट शिफ्ट करते हैं तो 10 का पावर प्लस में रहता है। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे समझना था, आपको डायरेक्ट आंसर आ जाता है 22100। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग मूव करते हैं। यहाँ पे आपका है द रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ आइटम्स ए एंड बी। ठीक है, ए और बी का कॉस्ट ऑफ आइटम 7:11 बोला है। कॉस्ट ऑफ आइटम सी इज 80% ऑफ द कॉस्ट ऑफ आइटम बी, मतलब 11 का 80% निकालना। तो हम लोग बेटर मान लेते हैं कि 70 है, 110 है, और 110 का 80% होता है आपका 88। ए बी सीखने लिखने में टाइम मत वेस्ट करना। ठीक है, अब टोटल कॉस्ट आपका तीनों आइटम का दे दिया 4020। कॉस्ट ऑफ आइटम ये बताना है, तो मतलब 70 का हमको वैल्यू बताना है। आउट ऑफ 180 हो गए दोनों को जोड़कर, और 88 268 कितना का? 4020। ठीक है, तो हम इसको काटेंगे कैसे? 4 का टेबल में कटा, 4 6 24, 4 7 28, 4100 आपका 5। ठीक है, 67 यहाँ पे आप काटेंगे कितना बार में? 1 बार में जाएगा, और ये 33 5 15 बार में चला जाएगा। तो 70 इंटू 15 यानी आपका 1050 आंसर आ जाएगा, 15 7 105। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 53। द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर एंड अ राइट सर्कुलर सिलेंडर हैव द सेम रेडियस आर इक्वल। ठीक है, द रेशियो ऑफ द डायमीटर ऑफ स्फीयर टू द हाइट ऑफ द, देखिए डायमीटर ऑफ द स्फीयर पूछ दिया, बहुत बार रेडियस पूछता है, बहुत बार डायमीटर। तो ये आपके यहाँ पे ध्यान में रखना है कि डायमीटर पूछ रहा है कि रेडियस पूछ रहा है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर एंड अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। देखिए यहाँ पे क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, सॉरी आपका सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो जब भी मैं एग्जाम में लिखता हूँ, मुझे जब पता है कि ये दोनों को कंपेयर करना है, तो मैं ये पाई नहीं लिखता हूँ। पाई लिखने में टाइम क्यों वेस्ट करे? ठीक है, तो पाई कटने जाना है यहाँ पे, यहाँ से ये आर स्क्वायर से ये क्यूब वाला कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आपका आर इधर है, ये जब एच नीचे आएगा तो आर बाई एच का वैल्यू क्या होगा? 3:4। अब 3:4 है आपका आंसर, लेकिन ये आपका रेडियस और हाइट का रेशियो है, हमको डायमीटर का निकालना है। तो 2 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 से 2 बार में करते हैं, 3:2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, डायमीटर ऑफ स्फीयर टू द हाइट ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, तो आइए अब हम लोग ये देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा हम लोग से। यहाँ पे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपलेट्स कैन बी मेजर्स ऑफ अ साइड ऑफ ट्राइंगल। साइड ऑफ ट्राइंगल का आप कंडीशन जानते हैं, ए प्लस बी का मॉडुलस वैल्यू यानी एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा बड़ा होना चाहिए आपका सी से, और ए माइनस बी का एब्सोल्यूट यानी मॉडुलस वैल्यू आपका हमेशा सी यानी थर्ड साइड से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं 4 और 7 11, ये दोनों का सम छोटा हो जा रहा है, थर्ड साइड से नहीं हो सकता। 5 और 6 11, ये भी थर्ड साइड से छोटा हो जा रहा है, नहीं हो सकता। इसको ऐड करते हैं तो 9 और 4 13, ये भी नहीं हो सकता। इसको ऐड करते हैं तो 17, ये हो जा रहा है, यानी कि आपका फोर्थ ऑप्शन आंसर होगा। आपको देखना है कि कभी भी दो साइड का सम
थर्ड साइड से बड़ा होगा हमेशा, ठीक है, कभी छोटा नहीं हो सकता। यहाँ तीनों ऑप्शन में आपका दो साइड का सम थर्ड साइड से छोटा हो जा रहा था, तो ट्राइंगल पॉसिबल ही नहीं था। और दो साइड्स का डिफरेंस भी हमेशा आपका थर्ड साइड से छोटा होना चाहिए, वो भी आपको यहाँ पे देखने का जरूरत पड़ सकता था इन केस अगर सम वाला नहीं काम करता तो, ठीक है। ये दोनों आप लोग चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग मूव करते हैं, ठीक है। देखिए, द टेहरी डैम हैज 4 इनलेट्स। यहाँ पे एग्जाम टाइम मेरे को क्वेश्चन बड़ा दिख गया, मैंने छोड़ दिया क्योंकि बाकी क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लग गया था, पर एक्चुअली ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए, पूरा टेहरी डैम में 4 इनलेट्स है। फर्स्ट 3 इनलेट से आपका 12 मिनट में भर जाता है, तो हम लोग 4 इनलेट को एबीसीडी मानते हैं। तो फर्स्ट 3 इनलेट्स जो है ए बी सी, उससे मेरा 12 मिनट में भर जा रहा है। फिर बोल रहा है कि सेकंड थर्ड फोर्थ बी सी डी, इससे मेरा 15 मिनट में भर जा रहा है। उसके बाद फर्स्ट एंड द फोर्थ इनलेट मतलब ए और डी से मेरा 20 मिनट में भर रहा है। तो हमको बताना है कि चारों इनलेट को अगर हम लोग ओपन करते हैं तो मेरा कितना टाइम लगेगा डैम फिल करने में, वो वाला मतलब पानी फिल करने में। तो ये सबका एलसीएम मान लेते हैं 60, मेरा टोटल वर्क है। तो ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी 5 आ जाएगा, बी प्लस सी प्लस डी का एफिशिएंसी 4 और ए प्लस डी का आपका एफिशिएंसी 3 आ जाएगा, ठीक है। हमको पता चल गया ये सब एफिशिएंसीज है। अब हमको निकालना है कि चारों को अगर हम लोग काम में लगा देते हैं तो कितना देर में मेरा पूरा डैम भर जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए, ये जो आपका ए प्लस डी का एफिशिएंसी जब 3 है, यहाँ से आपको पता चल रहा है। और यहाँ से हम लोग देखते हैं ये दोनों अगर हम लोग इक्वेशन को माइनस करते हैं, यहाँ पे बोल रहा है ए प्लस बी प्लस सी का वैकेंसी 5 है, मतलब एफिशिएंसी 5 है। यहाँ बी प्लस सी प्लस डी का एफिशिएंसी बोल रहा है 4 है, ठीक है। तो हमको निकालना है, ये अगर दोनों इक्वेशन को हम लोग माइनस कर देते, इक्वेशन 2 मानते हैं, इस इक्वेशन 1 मानते हैं, इसको इक्वेशन 2 मानते हैं, ठीक है। अगर ये दोनों इक्वेशन हम माइनस करते हैं तो बी प्लस सी जो कॉमन है वो कट जाएगा। तो a माइनस डी का वैल्यू मेरे पास कितना आ जाएगा, 5 माइनस 4 1। और यहाँ पे a प्लस डी का वैल्यू हम मेरा जो थर्ड इक्वेशन है, ये वाला थर्ड इक्वेशन है, इससे हमको क्या पता चले a प्लस डी का वैल्यू है 3, a प्लस डी का एफिशिएंसी है 3, ठीक है। तो a का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देते हैं 2, हाँ 2 एफिशिएंसी हो जाएगा आपका। डी का एफिशिएंसी आपका हो जाएगा 1, ठीक है। तो ए और डी का एफिशिएंसी हमको पता चल गया। अब सिंस देखिए यहाँ पे हम और इसको छोटा क्या कर सकते हैं कि ए का एफिशिएंसी हमको 2 है पता चल गया, ठीक है। बी प्लस सी प्लस डी का एफिशिएंसी हमको ऑलरेडी पता है 4 है। तो 4 प्लस 2 यानी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ए का एफिशिएंसी 2 और बी प्लस सी प्लस डी यहाँ पे सेकंड इक्वेशन से ऑलरेडी 4 है। तो ये चारों का एफिशिएंसी मिला के 6 आ गया आपका। तो 6 का एफिशिएंसी से टोटल जो वर्क है 60 काम करने में हमको 10 मिनट टाइम लगेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बस हल्का सा दिमाग लगाना था, आपका 2 मिनट में हो जाए, 2 मिनट भी नहीं 1 मिनट लगता है अगर होने में। एग्जाम में आप करेंगे तो बहुत फास्ट करेंगे, इतना इक्वेशन वगैरह लिखने का जरूरत नहीं है, दिमाग में देख के आप ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने का ट्राई करेंगे तो जाके आपका टाइम बचेगा। ये 10 मिनट से आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। होपफुली आप लोगों को क्वेश्चन समझ आ रहे हो, कुछ में भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, ठीक है। द पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम दिया हुआ है और ट्रेपेजियम का एरिया दिया हुआ है, डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम हमको निकालना है। तो ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स ए प्लस बी इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम द हाइट, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हाफ ऑफ ए प्लस बी यानी 28 प्लस 40 68 इंटू हाइट हमको निकालना है, ठीक है। तो हाइट को हम लोग एस से डिनोट कर देते हैं, इक्वल टू यहाँ पे एरिया जो दिया हुआ है आपका मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है, ये डाटा है सेंटीमीटर में है तो इसको सेंटीमीटर में काउंट करते हैं। पहले तो ये तो 1156 सेंटीमीटर ही हो जाएगा, क्योंकि ऐसे देखिए 1156 बाई इसको 1 2 3 4 हम लोग लिख दिए, इंटू हम लोग करेंगे इसको 10000 से, ठीक है। ये क्यों इंटू किया, ये तो आपका जो डाटा है वो दिया हुआ लिखे मीटर स्क्वायर का फॉर्म में, इसको बस 1 बाई में कर दिए, मतलब बाई 1000 में कर दिए। और 1 मीटर स्क्वायर में आपका 10,000 100 इंटू 100 यानी कि 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। 1 2 3 4, तो इसीलिए हम लोग इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 10,000 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो नीचे 10,000 ऊपर 10,000 कट गया, ठीक है। अब इसको 2 से ये 34 बार में, और सिर्फ 34 का स्क्वायर हम लोग जानते हैं कि वो 1156 होता है, तो ये भी 34 बार में कट जाएगा, यानी कि 34 सेंटीमीटर हमारा आंसर है। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 34/100 यानी 0.34 मीटर हो गया, ठीक है। दोबारा से आपको एक बार रिकॉल कर देता हूँ, ये जो ट्रेपेजियम का एरिया है हाफ ऑफ ए प्लस बी इंटू एच होता है। सिंपली इधर हम लोग की इधर सेंटीमीटर में डाटा था तो इसको भी सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिए, ठीक है। इसको जैसा था एज इट इज लिख दिया ऐसे बाय 10,000 के फॉर्म में, और 1 मीटर स्क्वायर में 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, इसीलिए हम लोग 10,000 से मल्टीप्लाई कर दिए यहाँ पे, तो नीचे नीचे कट गया एंड वी हैव आवर आंसर, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, पर मॉक के टाइम मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया तो ये आपका क्वेश्चन कम टाइम में हो गया, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे क्या करना है, बोरा कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम एट 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 2 साल में आपका इतना बन जाता है। 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट को आपको कितना मिलेगा, ए प्लस बी इंटू ए बी बाई 100 वाला फॉर्मूला लगाते, तो 8 प्लस 8 प्लस 8 इंटू 8, ये सब आपको एग्जाम में दिमाग में करना होता है, अभी मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। तो ये 16.64% आ गया आपका 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसका वैल्यू है 3993.6।
अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो काटने में आपको थोड़ा समय लग जाएगा। इससे आप लोग यहाँ पे देख क्या लगा सकते हैं कि 16.64 है, तो इसका दुगना होता तो दुगना होता 33 होता, तो ये ढाई गुना से हल्का कम है। ढाई गुना आपका लगभग 41 के अराउंड होगा, क्योंकि 33 और आधा आप 8 जोड़ देंगे तो 41 के अराउंड होता अगर ढाई गुना होता। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये मान लीजिए 2.4 टाइम्स है, तो 2.4 टाइम्स नहीं, एक्चुअली ये कितना हो जाएगा 240 टाइम्स है डाटा इसका। ठीक है, 240 गुना कर देंगे इसका, तो 1% का वैल्यू लगभग 240 टाइम्स आ रहा है। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर वन होल 1/5 ईयर्स। तो 20% पहला साल तो आपको 20% ही मिलेगा, फिर सेकेंड ईयर का क्या हो जाएगा 20% का 4/5 यानी कि 16%। तो 20 और 16 का सक्सेसिव हम लोग निकालेंगे यहाँ पे, 20 इंटू 16/100। ठीक है, तो 20 प्लस 36 प्लस ये 3.2, मतलब हमको 39.2% का वैल्यू निकालना है। ठीक है, नियरली अबाउट 40%। तो 40%, तो अगर हम इसको लगभग 40% मानते हैं, अप्रोक्सीमेशन से अगर सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको 40% मानते हैं, और 1% का वैल्यू है 240, तो 40% का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, वो 240 इंटू 40, तो लगभग आपका 24 हो गया 9600। 9600 के अराउंड आंसर आएगा, पर हम जान रहे हैं कि ये 40% से कम वैल्यू यहाँ पे 39.2 है, तो 9600 से कम आपका हो जाएगा आंसर 9408। ठीक है, 9408 आपका आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन से आप लोग करके ऐसे आंसर निकाल सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगर आपको अप्रोक्सीमेशन नहीं आएगा तो आपको पूरा ये सॉल्यूशन करना पड़ेगा। ठीक है, अगर अप्रोक्सीमेशन आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका समय बच जाएगा एग्जाम में, और कुछ नहीं। अब देखिए, ये पाई चार्ट है जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स ऑफ स्टूडेंट इन डिफरेंट सब्जेक्ट बताया हुआ है, किसमें कितना सब्जेक्ट लगा। ये सब्जेक्ट वाला शायद यहाँ पे स्क्रीनशॉट नहीं आया। टोटल मार्क्स बोल दिया 800। मार्क्स ऑब्टेन इन हिंदी एंड ड्राइंग टुगेदर, हिंदी एंड ड्राइंग को मिला के मैंने मॉक दिया था, तो मुझे याद है शायद 20% और 10% था, तो 30% ऑफ 800 निकालना है आपको। तो 30% ऑफ 3 8 24, 240 होता है। ठीक है, तो 240 आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग मूव करते हैं। ये क्वेश्चन आपका, एक्स वाई जेड इज अ ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। अब सर्कल और ट्राइंगल कैसे बनेगा, पहले ट्राइंगल बना लेते हैं। ठीक है, पेन टैब न्यू यूज कर रहा हूँ अभी, वेट। मान लो कि यार ये सर्कल ट्राइंगल है। ठीक है, मानने से होगा एक्स वाई जेड। ठीक है, अब वाई जेड एक्स मतलब वाई जेड एक्स मतलब ये वाला एंगल आपको बोल दिया है कि 44 डिग्री है। ठीक है, अब हमको निकाल एम इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल ऑन द साइड एक्स वाई अपोजिट। अच्छा, इधर एम कोई पॉइंट है बोल रहा है। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई एम एक्स, मतलब इसको ज्वाइंट किया इधर से, थोड़ा सा इमेजिन कर लेना कि मैं ठीक ठाक ही कर रहा हूँ। ठीक है, वाई एम एक्स मतलब ये एंगल हमको निकालना। अब देखिए, एक्स एम वाई जेड, एक्स एम वाई जेड, ये आपका क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रेटर बन जा रहा है। तो ये जो ये और ये सप्लीमेंट्री होना चाहिए, ऑपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होना चाहिए। तो ये 44 डिग्री है, तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जा रहा है 136 डिग्री होगा, सोचने का भी जरूरत नहीं। ठीक है, हटाक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपको क्वेश्चन नंबर 60 यहाँ पे, सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी आपका 78 ईयर्स बोला है, और बी एंड सी का बोला है 90 ईयर्स। अब सी को क्या बोला है, बी सी इज 6 ईयर्स ओल्डर देन बी, तो बी प्लस सी की जगह बी प्लस 6 लिख सकते हैं हम लोग। ये 90 हो जाएगा, इक्वल टू 90 हो जाएगा। ठीक है, तो 2b+6 इक्वल टू 90, तो b का वैल्यू क्या आ जाएगा 90 माइनस 6/2, तो 84/2 यानी कि आपका 42 आ जाएगा। ठीक है, तो b का वैल्यू 42 आ गया, तो a का वैल्यू a का परसेंटेज निकालना है ना, हाँ, तो a का वैल्यू आपका 36 हो जाएगा। ठीक है, 42 और 36, हाँ 78। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत सिंपल है आपका। P का वैल्यू दिया, Q का वैल्यू दिया, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर देना। आपका रूट वाला टर्म्स कट जाएगा, कैसे देखिए, पी स्क्वायर जब आप करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 6 + 5 माइनस 2√30। ठीक है, अब देखिए प्लस क्यू स्क्वायर करना है, क्यू का स्क्वायर करेंगे तो 10 + 3 + 2ab, 2√30। ये 2√30 यहाँ पे आपका जो है, और ये 2√30 यहाँ पे कट गया आपका, तो 6 5 11 और 10 3 13, 11 13 24 आया। बाय आपको 4 करना है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, बाय 4, 6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप आराम से टिक करके बैठ सकते हैं, फट से हो जाएगा। हाँ, अब देखिए, ये क्वेश्चन है क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 क्यूब माइनस 3abc वाला फॉर्मूला पे बेस्ड है। यहाँ पे एक स्पेशल केस है, स्पेशल केस में आप क्या देख सकते हैं कि आपका ये दो तीनों जो नंबर है वो एपी में है, +1 +1 +1 है। ठीक है, तो आपका देखिए एक फॉर्मूला आप देखे होंगे कि जब इसका बहुत सारा फॉर्मूला होता है, जब जहां जरूरत हो आपको वैसे लगाना होता है, तो इसका यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला बेस्ट लगेगा कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू क्या होगा, हाफ ऑफ ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है,
ये आपका फॉर्मूला लगाएंगे तो बेस्ट निकल जाएगा। वैसे ये तो डायरेक्ट आप 9D भी कर सकते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है कि 9B, ठीक है, जो बीच वाला टर्म है उसका 9 टाइम्स आपका आंसर हो जाएगा। ये डायरेक्ट आप कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया कि आता कैसे है, ठीक है। तो हाफ इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड करेंगे, तीनों का सम करेंगे तो आपका ये 346 इंटू 3 जो है वो आ जाएगा। तो 346 इंटू 3 कितना होगा? 346 इंटू 3 करते हैं। 346 इंटू 3, 6 3 18 का हाथ में एक, 3 4 12 1 3 हाथ में एक, 3 3 9 1 10, 1038 आ जाएगा। तो ये हाफ ऑफ 1038 इंटू एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, तो ये आपका 1 आ जाएगा, प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर, ये भी 1 आ जाएगा, और एक्स जेड माइनस एक्स का स्क्वायर 4 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या आ गया? हाफ ऑफ 1038 इंटू 4 2 6, 1038 इंटू 3, तो आपका 1000 3 हजार हो गया, 3090 और 8 3 24, 3114, ये आपका आंसर हो जाएगा। एग्जाम मैंने ये पूरा तामझाम नहीं किया था क्योंकि मुझे डायरेक्ट फॉर्मूला पता था कि अगर एपी में क्वेश्चन आया है और ये टर्म आपसे पूछा हुआ है तो ये 9 इंटू बी आंसर हो जाएगा, 9 इंटू जो आपका मिडिल टर्म है, ठीक है। ये आप डायरेक्ट यहाँ से आंसर निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये 3114 आपका 9 इंटू इतना कर देंगे तो डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। यहाँ पे आपका है टू पाइप्स ए एंड बी। ये तो इजी क्वेश्चन है। फिल 12 और 15 आवर्स रिस्पेक्टली आप आराम से कर सकते हैं। 12 आवर्स और 15 आवर्स में फिल कर रहा है। टोटल टैंक का कैपेसिटी 60 मान लेता है, तो ये 5 एफिशिएंसी हो जाएगा, इसका 4 एफिशिएंसी होगा, ठीक है। बोला कि इफ द बोथ द पाइप्स आर ओपन अल्टरनेटली फॉर 1 आवर, स्टार्टिंग विथ हमेशा देखिए किससे, ए से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। हाउ मच टाइम इट विल टेक टू फिल द टैंक। तो अगर इसको पहले 1 घंटा ओपन किया फिर इसको 1 घंटा ओपन किया तो 9 पार्ट आपका भर देगा, ठीक है। तो 9 पार्ट भरने में हमको 2 घंटा लग रहा है। अब 60 हमको पूरा भरना है, तो पहले हम लोग 60 से नीचे 9 का मल्टीपल देखेंगे, 54 होता है। तो 54 पार्ट भरने के लिए 6 गुना हो रहा है। तो यहाँ पे भी आपका 2 इंटू 6 यानी 12 घंटा लग जाएगा आपको। 54 पार्ट्स भरने में 12 घंटा लग गया। अब उसके बाद फिर ए आएगा, क्योंकि ए से स्टार्ट किया तो ए और बी का साइकिल आपका 6 साइकिल खत्म हो गया। अब फिर ए से आएगा तो ए आके फिर 5 काम कर देगा। तो 59 काम मेरा हो चुका है, ठीक है। और 13 घंटा लग चुके हैं, 12 घंटा यहाँ प्लस 1 घंटा और लग गया, 13 घंटा ये काम किया। उसके बाद फिर क्या हुआ कि हमको अब बी आएगा, ठीक है। अब मेरा कितना काम बाकी है? एक काम बाकी है। बी चार काम करता है 1 घंटा में, तो एक काम को 1/4 आवर में कर देगा, ठीक है। तो मेरा टोटल 13 प्लस 1/4 यानी कि 13 होल 1/4 आवर्स आंसर आएगा। हम लोग यहाँ पे क्या किए, फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। यहाँ पे जो आपका है 60 हम टोटल काम मान लिए, इससे एफिशिएंसी निकाल लिए। अब दोनों मिलके 2 घंटा में कितना काम कर रहा है? 9 काम कर रहा है। तो हम जो 60 के नीचे, जो 60 के सबसे करीब नीचे उससे कम में 9 का मल्टीपल है वो देखिए 54 है, 6 गुना। तो हमको 12 घंटा में हम 54 काम कर लिए। फिर 13वां घंटा में ये आके 5 काम कर दिया तो 59 काम हो गया। अब फिर जो एक काम बचा, तो बी 4 काम करता है पर आवर, तो एक काम करने में 1/4 टाइम लगेगा, तो यानी 13 होल 1/4 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। 64 नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है ये क्वेश्चन कुछ लोगों को ट्रिकी लगा। मेरे को एग्जाम टाइम मैंने भी छोड़ दिया था यार, मतलब मॉक टाइम मतलब दिमाग में नहीं आया था उस टाइम, क्लिक नहीं किया। अभी फिर देखा बाद में तो लगा यार इतना इजी क्वेश्चन छोड़ दिया, ठीक है। देखिए एन अगर आप पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, और बोल रहा है 11n+120 एक नंबर है, ठीक है, ये डिविजिबल बाय एन है। तो एन से ये जो 11n है ये हमेशा तो एन से आपका डिविजिबल होगा ही, ये तो टर्म आपको कंसीडर ही नहीं करना है। अब बोल रहा है देन हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ एन आर पॉसिबल। तो 120 जो है, अब ये यहाँ पे हमको क्या निकालना है कि 120 जो है कितने नंबर से डिविजिबल होगा, तो ये अपने सारे फैक्टर से डिविजिबल होगा। तो 120 के हमको सारे फैक्टर्स निकालने के, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, और ये आपको कैलकुलेट मैनुअली नहीं करना है, इससे एक तरीका होता है। इसको पहले हम लोग प्राइम फैक्टराइज कर लेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 4 दूनी 8, 8 3 24, 5 120, ये आया। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 पावर 3 इंटू 3 पावर 1 इंटू 5 पावर 1, ठीक है। जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हमको अगर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना है, जब हम लोग प्राइम फैक्टर्स में कोई भी नंबर को तोड़ लेते हैं उसका टोटल फैक्टर्स निकालना है हमको, तो हम कैसे निकाल सकते हैं? जो भी पावर है उसमें +1 करो, 4 लिखो, इंटू यहाँ पे भी पावर में +1 तो ये 2 हो जाएगा, यहाँ पे भी 5 का पावर में +1 तो ये 2 हो जाएगा। हम लोग पावर में हमेशा +1 करके मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स यानी 16 आ जाएगा। ये 16 फैक्टर है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका 16 आंसर हो जाएगा। कितना मतलब 30 सेकंड का क्वेश्चन था, बस आपको ये दिमाग लगाना था। 11n तो नंबर हमेशा डिविजिबल होगा ही, तो आपको क्या काम है इससे, बस 120 से किससे किससे डिविजिबल होगा, तो अपने सारे फैक्टर से उसका फैक्टर्स प्राइम फैक्टराइजेशन लिख देंगे और टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल देंगे, आपका आंसर, ठीक है। 65, ठीक है। दो हेमिस्फीयर है, उसका रेडियस दिया हुआ है, इसको क्यूबॉइडल बॉक्स ऑफ लेंथ बनाया, अच्छा ठीक है। मतलब ये देखिए एक जब कोई भी हम मतलब ऑब्जेक्ट को जब दूसरे किसी ऑब्जेक्ट में फॉर्म करते हैं, मतलब डिफॉर्म करते हैं, तो हम लोग उसका वॉल्यूम को हमेशा कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या 2 हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का क्या फॉर्मूला था? 2/3 पाई
आर क्यूब, ये वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होता है। तो पाई को हम लोग जब एग्जाम में जैसे हम लिखते हैं तो उस टाइम क्या करते हैं, 2/3 इंटू 22/7 डायरेक्ट लिख लिए। अब जैसे R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब होगा, दो हेमिस्फीयर है, तो R1 का क्यूब 14 क्यूब होता है, कितना होता है 2744 प्लस 343 इक्वल टू 49 इंटू 12 इंटू हमको हाइट निकालना है h, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसको क्या कितना लिख सकते हैं, इसको 2/3 लिख लीजिए इंटू 22/7 इंटू इसको कितना लिख देते हैं 2700, 3000 और 3087 हो जाएगा। 3087 हम लोग लिख लिए, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, यहाँ से काटते हैं, ये 7, ये आपका 3087 कितना बार में कट जाएगा, 7 चौके 28, 2 8, 7 चौके 28, 1441 हो गया। इधर आपको 49 इंटू 12 इंटू एच है, ठीक है। ये हमारा हो गया, ये 3 से काटने की जरूरत नहीं है, ये 7 49 है ना, तो 490, हाँ तो 9 बार में कट जाएगा ये, ठीक है। 9 टाइम्स में ही कट गया, ये 3 टाइम्स में कट जाएगा, ये 3 से इधर 4 टाइम्स में कट जाएगा। काटने का आप लोग आराम से खुद भी कर सकते हैं। ये 44, 4 से 11 बार में कट जाएगा, ठीक है। ये 4 से 11 बार में कट गया, तो h इक्वल टू आपका 11 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो ये हम आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे क्या बोला, ये तो इजी क्वेश्चन है आपका। पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन दिया है 24 लाख, ये 5% एवरी ईयर बढ़ता है, तो 2 साल बाद पॉपुलेशन निकालना है। यहाँ पे A+B+AB वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। डायरेक्ट आपको पता है 5% का सक्सेस होता है 10.25, या मैं आपको करके भी दिखा दे रहा हूँ। 5 इंटू 5/100, 10 प्लस ये 0.25, ठीक है। तो 10.25% आपका पॉपुलेशन बढ़ा होगा 2 साल में। तो 24 लाख का 10% क्या होता है, 2,40,000, और 0.25% निकालना है, तो 1% कितना होगा 24,000। तो 0.25 क्या होता है उसका 1/4, तो 24,000 का 1/4 क्या होगा, 24,000 का 1/4 होगा 6,000, तो प्लस 6,000, तो यानी 2,46,000 आपका पॉपुलेशन बढ़ा होगा। तो 24 लाख था तो 46,46,000, 26,46,000 हुआ होगा, ठीक है। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका सिंपल क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन है। देखिए cosec स्क्वायर थीटा माइनस 2/sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट इसका एलसीएम वगैरह मत लीजिए, हम लोग जान रहे हैं कि cosec स्क्वायर थीटा -1 होता है cot स्क्वायर थीटा। तो क्या करते हैं, cosec स्क्वायर थीटा के तरफ -1 इक्वल टू 2/sec स्क्वायर थीटा, 2/sec स्क्वायर थीटा को 2 cos स्क्वायर थीटा भी आप लिख सकते हैं। तो ये cot स्क्वायर थीटा हो गया इक्वल टू 2 इंटू 1/sec स्क्वायर थीटा है, तो 2 cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं आपको, ठीक है, क्योंकि 1/sec स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा होता है। अब cot स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा बाय sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 इंटू cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो cos स्क्वायर थीटा कट गया, तो sin स्क्वायर थीटा इधर से ऊपर जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2, तो sin थीटा क्या हो जाएगा 1/√2, ठीक है। तो आपका थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा 45 डिग्री। अब एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि जैसे ये क्वाट स्क्वायर थीटा यहाँ पे हम नहीं लिखता, अगर एग्जाम में रहता तो डायरेक्ट इसको cos स्क्वायर थीटा बाय sin स्क्वायर थीटा लिखता है, और उसको 2 इंटू cos स्क्वायर थीटा लिखते हैं। स्टेप स्किप करेंगे तो आपका टाइम बचता है और कुछ नहीं, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन है, अच्छा ये क्वेश्चन का ऊपर वाला पार्ट नहीं है, अच्छा यहाँ पे है, देखिए क्वेश्चन, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट अर्न बाय आरकेएस इन 2012 एंड इट इन 2016। 2012 और 2016 का आरकेएस का प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। आरकेएस ई वाला कंपनी था, मॉक मैंने दिया था उस टाइम, याद है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन स्क्रीनशॉट में नहीं आया है, ठीक है। तो देखिए ये जो आरकेएस का है 2016 का प्रॉफिट यहाँ पे देख रहे हैं 65,000 है, यहाँ पे 2012 का प्रॉफिट 65,000 है, और 2016 का प्रॉफिट आपका 45,000, तो 20,000 का डिफरेंस है। तो आप डायरेक्ट 20,000 पे टिक करके आगे बढ़िए, ज्यादा समय नहीं देने का। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हर मॉक में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। 4 मैन प्लस 3 वुमेन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 5 days इक्वल टू 6 मैन प्लस 8 वुमेन विल बी एबल टू डू द सेम वर्क इन 2 days, ठीक है। तो अगर हमको मैन और वुमेन का एफिशिएंसी चाहिए, तो बस हम क्या करेंगे, 4 5 20 हो रहा है मैन इधर, और इधर हो रहा है 12 मैन, तो 8 मैन माइनस कर दिए। आप इधर लिख के कैलकुलेट करके माइनस करेंगे, टाइम लगता है, ऐसे माइनस कीजिए कि 3 5 15 और 8 दूनी 16 इक्वल टू 1, ठीक है। तो 15 में 16 में से 15 गया, एक बचा, तो मैन बाय वुमेन का एफिशिएंसी क्या आ गया 8:1, सॉरी 1:8, ठीक है, 1/8 आ गया। तो मैन का एफिशिएंसी यहाँ पे 1 आ गया, वुमेन का 8 आ गया। तो यहाँ पे हमको टोटल वर्क निकालना है पहले, तो मैन का यहाँ पे अगर 1 बैठाएंगे तो 4 इंटू 1 4 होगा, और यहाँ पे 8 बैठाएंगे तो 3 8 24, 4 और 24 यानी कि 28 इंटू 5, तो टोटल वर्क आ गया आपका 140। अब बोल रहा है फाइंड द टाइम टेकन बाय 5 मैन एंड 2 वुमेन टुगेदर। तो 5 मैन का एफिशिएंसी 5 इंटू 1 5 होगा, प्लस 2 मैन का एफिशिएंसी 8 दूनी 16 होगा,
तो 140/21 टाइम लगेगा आपको। 7 का टेबल में 3 बार में, 7 का टेबल में 20 बार में, 20/3 तो 6 और 2/3 डेज आपका टाइम लग जाएगा। सिंपल है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब ये वाला क्वेश्चन है आपका बोट बोट एंड स्ट्रीम वाला क्वेश्चन। अब बोट कैन ट्रेवल 156 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम इन 26 आवर्स। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होता है, एक्स प्लस वाई। यहाँ पे एक्स आपका बोट का स्पीड है, वाई है आपका स्ट्रीम का स्पीड, ठीक है। तो हम लोग इसको डिनोट करते हैं 156 बाई इसको 26 आवर्स लगा है। और बोला इट टेक सेम टाइम टू कवर 52 किलोमीटर इन अप स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम क्या होता है, एक्स माइनस वाई। तो 52 किलोमीटर जाने में इसको 26 घंटा लगा है। मतलब एक्स माइनस वाई का वैल्यू है 2 और एक्स प्लस वाई का आपका वैल्यू है, ये 6 बार में कट जाएगा 6। तो एक्स प्लस वाई 6 है, एक्स माइनस वाई 2 है। तो एक्स का वैल्यू यानी कि स्ट्रीम का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ के आधा कर देते हैं। तो 6 2 8/2 4। और स्ट्रीम का वैल्यू, स्ट्रीम का स्पीड क्या हो जाएगा, ये दोनों को माइनस करके 4/2 तो 2। तो स्ट्रीम का स्पीड यहाँ पे 2 किलोमीटर पर आवर बोला है। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है। अब स्पीड ऑफ ट्रेन, अब इसको इरेज करते हैं, वेट, ठीक है। अब स्पीड ऑफ ट्रेन बोला 96 किलोमीटर पर आवर है। और दूसरा ट्रेन भी जिसका अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है वो 64 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से चल रहा है, ठीक है। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में हम जाते हैं तो हमारा स्पीड जो होता है प्लस हो जाता है। तो 96 प्लस 64 यानी 160 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से ये लोग चल रहा है, ठीक है। अब देखिए, पहला ट्रेन 380 मीटर लॉन्ग है, दूसरा ट्रेन क्या है 580, अब 580 मीटर लॉन्ग है, ठीक है। जब एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को क्रॉस कर रहा है तो दोनों का लेंथ उसको कवर करना पड़ता है। तो हम लोग जो है लेंथ ऐड कर देंगे दोनों का। अब दोनों का टोटल स्पीड हमको क्या पता चल गया कि 160 किलोमीटर पर आवर है। तो 160 किलोमीटर पर आवर को करने में 160 इंटू 5/18 कर देंगे, क्योंकि ऊपर में डाटा मीटर में है। तो ऊपर वाला डाटा कितना आ जाएगा, 3 5 100 800 और 8 8 16 960 मीटर कवर करने में ये 160 इंटू 5/18 है। तो ये 18 ऊपर चला जाएगा आपका, ठीक है। तो 16 छक्के 96, 6 बार में गया। तो 18 छक्का 108/5, इतना सेकंड आपको समय लगेगा। तो 5 दूनी 10 एकम 21.6, हाँ 21.6 सेकंड लगेगा। यानी कि आपका सेकंड ऑप्शन भी सही है। इसमें क्या किया हम लोग, बस हम लोग को ये दो चीज पता चलना चाहिए कि जब ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है तो स्पीड प्लस होगा, और जब कोई ट्रेन दूसरे ट्रेन को क्रॉस करता है तो उसको दोनों का लेंथ कवर करना होगा, डिस्टेंस, ठीक है। और इसको सिंस ये किलोमीटर पर आवर में था, इसको मीटर में करने के लिए, मीटर पर सेकंड में करने के लिए ऊपर वाला डेटा मीटर में है, इसलिए इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिए और हमारा आंसर आ गया। इसमें आंसर होगा बोथ 1 और 2, ठीक है। चलिए, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना यार, ठीक है। आप लोगों को सॉल्व करके इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। एक एबीसी ट्राइंगल है, इसमें राइट एंगल एट बी है, ठीक है, ए बी सी, ठीक है। अब बाय सी डी द एंगल बाय सेक्टर ऑफ एंगल सी एंड एंगल ए 29 डिग्री दिया है, ठीक है। और एक सी डी है यहाँ, सी से डी, जो कि एंगल बाइसेक्टर है एंगल सी का। तो एंगल सी का पहले हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं। ई 90 है, ये 29 है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, तीनों का सम 180 होना चाहिए, तो ये 61 डिग्री हो जाएगा। जब 61 डिग्री ये हो गया और ये एंगल बाइसेक्टर है सी डी, तो ये वाला एंगल जो है आपका, ये वाला एंगल टू बी फेयर, ठीक है। ए सी डी का बात कर रहा हूँ, एंगल ए सी डी कितना हो जाएगा आप बता सकते हैं। ए सी डी ये आपका हो जाएगा 30.5 डिग्री, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है आपका सी डी, तो ये 30.5 डिग्री आ गया। अब आपका ये जो ट्राइंगल आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं अलग से ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ये जो ए डी सी ट्राइंगल बन रहा है, ए डी सी, ठीक है। यहाँ पे ये 30.5 डिग्री बन रहा है, ये आपका 29 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो तीनों हमको निकालना क्या है, एडीसी का एंगल का वैल्यू निकालना, सॉरी ये बी नहीं, ये एडीसी है, ठीक है। हमको यही एंगल जो एडीसी निकालना है, इसी जो ये ट्राइंगल है ना, ये ट्राइंगल को मैंने वहां से अलग ड्रॉ किया, ये एडीसी, ये ट्राइंगल को मैंने वहां पे अलग ड्रॉ किया। तो एडीसी में आपका ये वाला पार्ट का वैल्यू और सी वाला पार्ट का वैल्यू आपको पता है, तो आपका पूरा सम 180 होना चाहिए एक ट्राइंगल में। तो ये 29 डिग्री है, 30.5 डिग्री है, मतलब 59.5 डिग्री हो गया। तो आपका रिमेनिंग 180 से माइनस कर देंगे तो 120.5 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। देखिए, ये जो क्वेश्चन है आपका, sec x इक्वल टू cosec 2x माइनस 24। तो हमको पता है सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, cosec 90 माइनस थीटा होता है, 90 माइनस थीटा, यही आपको यहाँ फॉर्मूला लगाना है। तो सेक 4x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cosec 90 माइनस 4x। एग्जाम में इतना लिखने का टाइम वेस्ट नहीं करते, क्योंकि हमको पता है cosec cosec कट जाना है, इक्वल टू cosec 2x माइनस 24। तो cosec से cosec कैसे काट गया, काट दिए, ठीक है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बोला है, ठीक है, तो आपका और कोई टेंशन लेने का भी जरूरत नहीं। तो 90 माइनस 4x हो गया, इक्वल टू 2x माइनस 24। 4x इधर 2x गया तो 6x हो गया, इधर 90 प्लस 24 हो गया तो आपका 114 हो गया। तो x का वैल्यू आपका 19 बार में कट जाएगा, x इक्वल टू 19 डिग्री आ गया, x का वैल्यू पूछा है 90 डिग्री, आंसर हो गया, ठीक है। अब हमारे थर्ड लास्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं।
ये क्वेश्चन आपका, मोहन सोल्ड एन आइटम एट 8400 एट लॉस ऑफ 25%, ठीक है। तो देख रहा है कि अगर 8400 में बेच रहा है तो हमको 25% का लॉस है, 75 इंटू 100, ये आप मेरा सीपी आ गया, इसको इंटू 4/3 भी आप कर सकते हैं। अब हमको बोल रहा है कि इसको हमको 40% प्रॉफिट में बेचना है, मतलब अगर 40% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 2/5, तो 5 का सामान है तो हमको 7 में बेचना है, ठीक है। तो हमको 7/5 टाइम्स इसका निकाल देंगे। इसमें हम लोग क्या किए कि 8400 में अगर हम कोई सामान को बेच रहे हैं तो मेरा 25% लॉस है, मतलब ये 75% का वैल्यू है, तो 100% निकाल दिए तो ये पूरा पूरा सीपी हो गया यहाँ तक, ठीक है। और इसी में हम लोग कैलकुलेट कर देंगे कि अगर हमको 20% प्रॉफिट चाहिए तो 7/5 टाइम्स में बेचना होगा, ठीक है। तो वही चीज़ हम लोग कैलकुलेट कर देंगे डायरेक्ट, ये 3, ये 4, ठीक है। अब आपका ये इधर कट जाएगा 3 से 2800 बार में, इधर कट जाएगा 28 ये 84 होता है, और ये 5 से कितना बार में कट जाएगा, एक सेकंड, ये पेन टैब कहाँ गया, हाँ, ये 5 से कट जाएगा आपका, 5 पचे 25, और 3 जीरो 5 तो 560, 560 इंटू 28, तो 28 इंटू 28 इंटू 20 हो रहा है आपका, ठीक है। तो 28 का 784 होता है, 784 इंटू 2 मतलब कि 1568, तो 15680 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन, वहाँ पे आते हैं। ए एंड बी कैन कंप्लीट अ पीस ओवर, बी एंड सी कंप्लीट, हाँ, देखिए, ए और बी बोल रहा है कोई काम को कर रहा है 36 डेज में, बी और सी उसी काम को कर पा रहा है 30 डेज में। बोल रहा है बी और सी का एफिशिएंसी इक्वल है, ठीक है। तो हम लोग पहले एक टोटल काम मान लेते हैं 180, जो इसका एलसीएम हो। तो ए प्लस बी का एफिशिएंसी 5 आ गया, बी प्लस सी का एफिशिएंसी 6 आ गया। तो बी और सी का एफिशिएंसी 6 बराबर है, तो बी का एफिशिएंसी 3 और सी का भी एफिशिएंसी 3 हो जाएगा, ठीक है। तो बोल रहा फाइंड द टाइम टेकन बाय ए अलोन टू कंप्लीट हाफ ऑफ द टोटल वर्क, ठीक है। तो अगर बी का एफिशिएंसी यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे अगर बी का एफिशिएंसी 3 बैठाते हैं तो ए प्लस बी 5 है, तो ए का एफिशिएंसी मेरा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 2 अगर ए का एफिशिएंसी है, टोटल 180 काम है, सिंस इसका आधा काम करने बोला था, यानी कि 90 काम करने बोल रहा है ए को, तो 90 काम वो 2 का एफिशिएंसी से कितना दिन में कर लेगा, 45 डेज में कर लेगा। 45 डेज विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए हमारा अब लास्ट क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन आपका वैसे परसेंटेज का सिंपल क्वेश्चन है। 45% ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ अ कंपनी आर मेल्स एंड इतना फीमेल्स है। 16 न्यू एम्प्लॉयज ज्वाइन, जिसमें से 40% फीमेल है। तो मेल एम्प्लॉयज इन द कंपनी का नंबर बताना है हमको, बस मेल एम्प्लॉय पे यहाँ फोकस करना है। पूरा 44% मेल है और 196 फीमेल है, तो 196 किसका वैल्यू है, 56% का, ठीक है। क्योंकि मेरा जो 56% है मेल होगा, सॉरी 44% मेल है और 56% फीमेल होगा, तो 56% का वैल्यू हमको कितना दे दिया, 196 दे दिया। तो 196 56% का वैल्यू है, तो हमको 44% का यहाँ पे वैल्यू चाहिए होगा, इतना मेल्स हुआ। अब न्यू 60 जन ज्वाइन किए कंपनी में, जिसमें से 40% फीमेल है, तो 60% मेल होगा, तो 60 का 60% यानी 36 मेल होगा, ठीक है। तो हमको टोटल मेल बताना एम्प्लॉय कितना कंपनी है। ये आपका चला जाएगा 56 है ना, हाँ, तो ये 4 का टेबल में आपका जाएगा, 4 एकम 4 और 14 चौके 56, 14 बार में, 4 का टेबल में 11 बार में, 14 का टेबल में 14 बार में कट जाएगा। 14 इंटू 11 154 प्लस 36, यानी कि 190 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ बस आपको मेल एम्प्लॉय पे फोकस करना था। यहाँ कंप्लीट होता है हमारे मैथ्स और रीजनिंग के सारे क्वेश्चन। होपफुली मैं आपको सारा चीज अच्छे से समझा पाया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और ऐसी वीडियो फ्यूचर में चाहिए तो आप लोग वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स और ग्रुप्स में, ठीक है। और जो भी आपके डाउट होंगे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, या कोई भी चीज आपको स्ट्रेटेजी रिलेटेड वगैरह कुछ भी चाहिए कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। और हमारे दूसरे वीडियोस को भी जरूर चेकआउट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।